बड़ी बड़ी रैलियां, नेताओं के मेगा रोड शो और हर पल मोबाइल पर नेताओं के समर्थन की अपील के मैसेजेस। ये भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े जलसे की सबसे अलग तस्वीर है। देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जुट गई हैं। नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग काफी सख्त है। नेताओं के चुनावी खर्चों पर पैनी नजर बनाए हुए है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से चुनाव आयोग ने करीब 143 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। नकदी के अलावा करीब 90 लाख रुपए की शराब भी पकड़ी है। 131 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ और 163 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए हैं। यानी अब तक 540 करोड़ रुपए की नकदी और दूसरे सामान जब्त किए जा चुके हैं। ये जब्ती देश के कई राज्यों में हुई है, जिसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा सामान और पैसा पकड़ा गया है। चुनाव में नेता मतदाताओं को प्रलोभन ना दे पाएं, इसके लिए चुनाव आयोग काफी सख्त है। चुनाव के खर्च की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन ने ओवरवर्सेस की तैनाती की है। चुनाव ओवरवर्सेस की मदद से ही इतनी बड़ी संख्या में शराब और पैसा पकड़ा गया है। शराब की सबसे बड़ी खेप 12.25 लाख लीटर महाराष्ट्र में पकड़ी गई, जबकि इसके बाद 8,60,000 लीटर उत्तर प्रदेश में, 4,20,000 लीटर पश्चिम बंगाल में और 4,90,000 लीटर शराब कर्नाटक में जब्त की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक यह सामान 25 मार्च तक पकड़ा गया है। चुनाव आयोग का दावा है कि इस कैश और सामान का इस्तेमाल नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कर सकते थे। चुनाव आयोग की यह कार्रवाई आखिरी चरण के मतदान तक जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 11 अप्रैल से शुरू होना है। चुनाव आयोग ने देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है। देश के सामने 23 मार्च को नई लोकसभा तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग की सख्ती से लगता है कि चुनाव में पैसा और शराब का खेल नहीं होगा।